नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से राज्य सरकार और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के समझौते के मसौदे पर जल्द सहमति प्रदान करने का किया अनुरोध। झारखंड में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1143 हो गई है। राज्य में कोरोना परीक्षण की दर बढ़ाने के लिए एक सप्ताह में अस्पतालों में लगाई गई 30 ट्रूनेट मशीन। रांची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र से पकड़े गए तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिक ब्लैकलिस्ट किए गए। और मौसम विभाग के अनुसार 11 या 12 जून तक झारखंड पहुंचेगा मानसून। कल से 3 दिन तक प्री मानसून वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से राज्य सरकार और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के समझौते के मसौदे पर जल्द सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए झारखंड से मजदूरों को ले जाने के लिए बीआरओ को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने बीआरओ को इस संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें राज्य सरकार और बीआरओ के बीच समझौता किया जाएगा। साथ ही बीआरओ को झारखंड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1989 के अंदर कामगारों को ले जाने के लिए अपने आप को पंजीकृत करना पड़ेगा। बीआरओ के अधिकारी कामगारों की कुशलता के आधार पर उन्हें चयनित कर ले जा सकते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1143 हो गई है। राज्य में 490 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय केसों की संख्या 646 है। झारखंड में संक्रमण से ठीक होने की दर 45% है। इधर गिरिडीह जिले में एक दिन में 11 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरिडीह सदर प्रखंड में 4, बेंगाबाद प्रखंड में 4, डुमरी प्रखंड में 2 एवं गामा प्रखंड में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। उन्होंने बताया कि सभी कोरोना पॉजिटिव प्रवासी हैं। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने कहा कि तीनों अनुमंडल पदाधिकारी को सभी कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। सभी स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। गिरिडीह जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। धनबाद जिले में कल कोरोना वायरस से संक्रमित 25 नए मरीज मिले हैं। इनमें 8 मरीज बाघमारा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के हैं, जबकि 11 झरिया के हैं। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग ने 2000 सैंपल जांच के लिए कोलकाता के एक निजी जांच लैब में भेजा था। रिपोर्ट आने और कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद उन तमाम इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जहां से कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। राज्य सरकार परीक्षण में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस सप्ताह अस्पतालों में आपात सेवा के लिए 30 ट्रूनेट मशीन लगाई गई हैं। राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि जिला परीक्षण केंद्रों में ऐसी 50 और मशीनें लगाई जाएंगी। अब तक 87,721 नमूनों का परीक्षण हो चुका है। सरकार अगले सप्ताह से परीक्षण की दर दोगुनी करने का प्रयास कर रही है। लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंड के प्रवासी कामगारों की वापसी का सिलसिला जारी है। दूरस्थ क्षेत्र लेह में फंसे 55 कामगारों की आज हवाई मार्ग द्वारा राज्य वापसी हुई। रांची एयरपोर्ट पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री बादल पत्रलेख ने उनका स्वागत किया। सभी को उनके गंतव्य के लिए बस से रवाना कर दिया गया। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए गिरिडीह जिले के सरिया में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। एसडीपीओ विनोद महतो ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को बीमारी से आगाह किया और जिनके पास मास्क नहीं था उनके बीच मास्क वितरित किया। एसडीपीओ ने कहा कि 10 जून के बाद मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। पुलिस के द्वारा बाजार में घूम घूम कर वैसे लोगों को जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको समझाया जा रहा है, उनको जागरूक। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जब सभी लोग मास्क पहनेंगे तो इसको संक्रमण पर बहुत रोक लगेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अगर वो नहीं मानेंगे तो 9 तारीख के बाद 10 तारीख से वैसे लोगों पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। जिस तरह से अनलॉक 1 चालू हुआ है, बाजार में भीड़ बढ़ रही है, लोगों की संख्या सड़कों पर बढ़ रही है, लेकिन इस भीड़ को रोकने के लिए, इस भीड़ से संक्रमण को बचाने के लिए जो है मास्क का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करना, समय समय पर हाथ की सफाई करना, इन सभी चीजों का पालन करना होगा। तभी जाकर के इस कोरोना वायरस के महामारी के जो संक्रमण है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने सभी सरकारी कर्मचारियों से कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और साफ सफाई के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर जहां तक संभव हो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखनी होगी। मास्क लगाना या चेहरा ढकना अनिवार्य होगा। लोगों को साबुन से बार बार हाथ धोने होंगे अथवा अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर इसका उपयोग आवश्यक रूप से करना होगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से पकड़े गए तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिक ब्लैकलिस्टेड कर दिए गए हैं। सभी के खिलाफ ये कार्रवाई खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने की है। कार्रवाई के बारे में सरकार ने झारखंड पुलिस को जानकारी भेज दी है। गौरतलब है कि मामले में हिंदपीढ़ी थाना में 18 लोगों के खिलाफ 7 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें 4 महिला और 13 पुरुष शामिल हैं। पुलिस को छानबीन में ये जानकारी मिली थी कि इन सभी को यात्री वीजा जारी किया, लेकिन वे स्थानीय प्रशासन और थाना को बिना सूचना दिए घूम घूम कर लोगों को एकत्रित कर धर्म प्रचार कर रहे हैं। जांच के बाद 17 विदेशी नागरिकों के अलावा एक स्थानीय व्यक्ति के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना में केस दर्ज किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज चतरा विधानसभा क्षेत्र के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया। श्री दास ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशवासियों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि देश में पूर्ण तालाबंदी के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी में मदद और जरूरतमंद तथा गरीब परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए स्वदेशी जागरण अभियान चलाया जाएगा। श्री दास ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर जरूरतमंद परिवार को अनाज, महिला जनधन खाते में 500 रुपए की सहायता, उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को आर्थिक सहायता और अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। देश का पहला ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आज से फिर से खुल गया है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे 12 जून के बाद ऑनलाइन बुकिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर आएं। दर्शन के लिए बुकिंग करने का लिंक 12 जून के बाद सोमनाथ मंदिर की वेबसाइट www.somnath.org पर उपलब्ध होगा। मंदिर सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक और दोपहर 12:30 से शाम 6:30 बजे तक खुला रहेगा। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इन दिशा निर्देशों के अनुसार मास्क पहनना सभी भक्तों के लिए अनिवार्य है। 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मंदिर न जाने की सलाह दी गई है। दुमका विधानसभा सीट पर अगले माह उपचुनाव होने की संभावनाओं को देखते हुए राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राजनीतिक दलों ने ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क और गतिविधि डिजिटल तरीके से करने की रणनीति बनाई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। दुमका विधानसभा सीट पर अगले माह उपचुनाव होने की संभावनाओं को देखते हुए राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राजनीतिक दलों ने ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क और गतिविधियां डिजिटली चलाने की रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी 10 जून से सभी बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र वितरित करने का कार्यक्रम शुरू करेगी। वहीं डिजिटल संवाद के लिए पूरे जिले में 40 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो पंचायत स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा आईटी सेल और व्यक्तिगत संपर्कों के जरिए लोगों तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रहा है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। वरिष्ठ चिकित्सक और परामर्शदाता अवधेश शर्मा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित उन 820 स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है, जिनके अंदर पूजा स्थल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि इन स्मारकों में गृह मंत्रालय से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक स्थलों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में दिए गए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। देश में 3691 संरक्षित स्मारक हैं और पुरातत्व स्थल हैं, जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जिम्मे है। ये स्थल 17 मार्च को बंद कर दिए गए थे। पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड के सरस्वत पंचायत अंतर्गत डुमरेडी गांव के बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम की बागवानी के लिए गड्ढा खुदाई चालू हो गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड के सरस्वत पंचायत में डुबरीडी गांव में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम की बागवानी के लिए गड्ढा खोदाई चालू हो गई है, जिसमें बाहर से आए प्रवासी मजदूर के साथ स्थानीय मनरेगा मजदूरों से कार्य कराया जा रहा है। साथ ही कार्य में मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कार्य करने को कहा गया है। सभी मजदूरों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया है। मुखिया शारो देवी बताती है कि बाहर से जितने भी प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं, उन्हें रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पहले से ही सभी गाइडलाइन तैयार की गई हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून इस साल 11 से 12 जून तक प्रवेश करेगा। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक डॉक्टर एसडी कोटाल के अनुसार कल से 3 दिन तक राज्य में सामान्य बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम और साहिबगंज होकर मानसून झारखंड में प्रवेश करेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। कल जिले के रेबान इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। खूंटी जिले के ऊपर चौक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले आम नागरिकों को कोविड-19 से बचाने के लिए होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण किया गया। विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज पौधरोपण किया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि विदेशी नागरिकों की यात्रा पर लगी पाबंदियां जैसे ही खत्म होंगी, नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंतव्य देशों को अपने यहां आने वाली उड़ानों को अनुमति देने के लिए तैयार रहना होगा। श्री पुरी ने कहा कि विश्व स्तर पर स्थिति सामान्य नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से राज्य सरकार और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के समझौते के मसौदे पर जल्द सहमति प्रदान करने का किया अनुरोध।
झारखंड में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1143 हो गई है। राज्य में कोरोना परीक्षण की दर बढ़ाने के लिए एक सप्ताह में अस्पतालों में लगाई जाएगी 30 ट्रूनेट मशीन। रांची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र से पकड़े गए तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिक ब्लैकलिस्ट किए गए और मौसम विभाग के अनुसार 11 या 12 जून तक झारखंड पहुंचेगा मानसून। कल से 3 दिन तक प्री मानसून वर्षा की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।